Namaskar everyone. I am Primlata Saxena. I am counseling psychologist, hypnosis practitioner, NLP coach and life coach. So आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. दैट इज मास हिस्टीरिया. सो अभी उत्तराखंड में एक घटना हुई जिसमें 8th क्लास की कुछ जो लड़कियां थी, 4-5 लड़कियां थी, बहुत तेजी से रोने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी और रोते रोते वो बेहोश होके गिर गई. तो इसको नाम दिया गया मास हिस्टीरिया. तो ये मास हिस्टीरिया क्या होता है? क्या कुछ जादू टोना था कि सारे बच्चे एक जैसा एक्ट कर रहे हैं, एक जैसा असामान्य व्यवहार कर रहे हैं वो लोग? तो क्या था ये? चलिए आज इसके बारे में बात करते हैं. सो मास हिस्टीरिया को हम 2 जगह डिवाइड करते हैं. पहले हम मास, जो जिसका मतलब होता है समूह, ग्रुप, एंड द हिस्टीरिया. हिस्टीरिया कम्स फ्रॉम द एंशिएंट ग्रीस. सो एंशिएंट ग्रीस में जो हिस्टीरिया था उसका मतलब होता है गर्भाशय, यूट्रस. सो उन लोगों का मानना था जो फीमेल्स होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, वो जो इमोशनली आउटबर्स्ट उनमें ज़्यादा रहता है. रोना, धोना, चीखना, चिल्लाना और इस तरह का जो असामान्य व्यवहार होता है उसका कारण होता है उनका यूट्रस. सो उनकी जो थियरी थी उसके अकॉर्डिंग उनका जो यूट्रस होता है वो घूमता रहता है. तो घूमने की वजह से जो होता है उनका मूड स्विंग्स रहता है और वो इस तरीके का व्यवहार करती हैं. देन उसके बाद एंट्री होती है मिस्टर फ्रॉइड की. एंड एवरीवन नोज अबाउट द सिगमंड फ्रॉइड. ये ही वाज अ साइकोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट. और इन्होंने बहुत सारी रिसर्चेस की, बहुत सारा काम किया और उन्होंने एंड में जो उनका कंक्लूजन निकला, उन्होंने बताया कि हिस्टीरिया जो है, हिस्टीरिया यूट्रस से कोई मतलब नहीं है उसका, और ये फीमेल्स के अलावा मेल्स में भी ये चीज़ें हो सकती हैं. तो उन्होंने कहा कि हिस्टीरिया नाम ही गलत है. तो उन्होंने हिस्टीरिया को चेंज करके कन्वर्जन डिसऑर्डर कर दिया. कि जो सिम्टम्स हैं वो सिम्टम्स ये हैं कि आपका जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है वो फिजिकल फॉर्म में बाहर निकलता है, फिजिकल सिम्टम्स उसमें आने लगते हैं. तो ये जो कन्वर्ट हुआ है आपका, इस वजह से इसे कन्वर्जन डिसऑर्डर कहा गया. सो सिगमंड फ्रॉइड ने इसके लिए बहुत काम किया है. सो अगर मैं इसकी ट्रीटमेंट की बात करूँ तो ट्रीटमेंट में साइकोथेरेपी है, काउंसलिंग है, रिलैक्सेशन थेरेपी है, हिप्नोसिस है, बहुत सारी ऐसी थेरेपीज़ हैं जो वर्क करती हैं. कुछ केसेस के अंदर मेडिकेशंस की ज़रूरत होती है, कुछ केसेस में मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है. तो जो हिस्टीरिया है, अगर मैं इसके एग्जांपल्स की भी बात करूँ, सो 2001 में मंकी मैन और काला बंदर, जो कि बहुत फेमस हुआ था और लोग उससे काफ़ी डरे हुए थे. इवन तो उसके नाम से ही लोगों ने शाम होते ही घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था. तो एक मास, बहुत बड़े ग्रुप जो है, ये बिलीव था कि हाँ कुछ ऐसा है जो लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है. ऐसी एक घटना जो रिसेंट में हुई, चोटी काटना, कि कोई चोटी काटता है और आके ले जाता है चोटी को, तो लोगों के अंदर वो डर, वो एंग्जाइटी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ गया था. और लोगों ने देखा, सुना, शायद देखा भी नहीं था, पर इस तरीके की जो अफवाहें फैली, तो पूरे मास में, पूरे ग्रुप के अंदर, लोगों में जो एक भीड़ थी, सबके अंदर एक डर पैदा हो गया. ऐसे 2018 में नेपाल के अंदर एक घटना हुई जिसके अंदर एक स्कूल के अंदर 9 साल की एक बच्ची अचानक रोने लगी, चिल्लाने लगी, चीखने लगी. और ये पाया गया कि उसको देखते-देखते 45 और 47 अराउंड बच्चे जो थे उसी की तरह एक्ट कर रहे थे. तो कई बार हमें कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली पता ही नहीं लगता है कि हम सामने वाले की तरह एक्ट कर रहे हैं. क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड हमारे अंदर बहुत सारी फीलिंग्स होती हैं. समटाइम्स उन फीलिंग्स को हम एक्सप्रेस कर देते हैं और समटाइम्स उसको सप्रेस कर लेते हैं. अब इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं. सोसाइटल प्रेशर हो सकता है, आपके फैमिली का प्रेशर हो सकता है, बहुत सारे प्रेशर हैं जिस वजह से वो जो हमारी फीलिंग्स है वो बाहर नहीं निकल पाती. तो धीरे धीरे क्या होता है, वो सप्रेशन हमारा बढ़ता चला जाता है. अगर हम हिस्टीरिया की बात करें, क्यों इसी तरीके की बहुत सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है. हमें मेंटल हेल्थ को लेके काम करना चाहिए और अवेयरनेस को बढ़ाना चाहिए. लास्ट नॉट द लीस्ट, I would like to request all the school authorities to work for the mental health. मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को आप बढ़ाइए. वर्कशॉप करा सकते हैं, सेमिनार्स करा सकते हैं, काउंसलिंग सेशंस हो सकते हैं, योगा प्रैक्टिस हो सकती है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज. बहुत सारे ऐसी टेक्निक्स हैं जिससे हम बच्चों के ऊपर उनकी जो मानसिक स्थितियां हैं, मानसिक लेवल को हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं उनके.
सो इसमें टीचिंग का बहुत बड़ा रोल है। हम स्कूल लेवल से ही ये चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि बच्चे अगर मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, तो आगे जाके उन्हें लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको फेस करनी पड़ती हैं, तो वो इजीली उसको डील कर पाएंगे। तो मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए बढ़ें आगे, और सोसाइटी के लिए कुछ करें। इंडिया में मानसिक समस्याएं जो एक टैबू हैं, लोग इस बारे में शायद अच्छे से सोचना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि अगर आपको कोई मानसिक समस्या है तो एक टैबू है, बट ये एक टैबू नहीं है। सो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अवेयरनेस को बढ़ाइए। सो थैंक यू सो मच, एंड कीप सब्सक्राइब माई चैनल। एंड मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए आप एक स्टेप उठाइए। थैंक यू सो मच।